हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं विनीत भारद्वाज अपने यूट्यूब चैनल विनीत भारद्वाज मैथ्स में आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास ट्वेल्थ में जो टॉपिक होता है इंटीग्रेशन वो पढ़ने जा रहे हैं। क्लास ट्वेल्थ इंटीग्रेशन। तो अब ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, तो ये सब हम आज सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के और भी नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिमिटिव, या फिर एंटी डेरिवेटिव, या फिर इंटीग्रेशन तो हम बोलते ही हैं, या इंटीग्रल। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल, ये सब एक ही बातें होती हैं। तो सपोज किसी क्वेश्चन में आ गया एंटी डेरिवेटिव निकालो या प्रिमिटिव बताओ इसका, तो इसका मतलब ही ये होता है कि हमें इंटीग्रेशन करके दिखाना है। ओके। जब कभी भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये वाला सिंबल बनाते हैं, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं जिसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। सपोज फंक्शन x की टर्म्स में है तो इधर dx लिखेंगे। सपोज फंक्शन y की टर्म्स में है तो इधर dy लिखेंगे। सपोज फंक्शन t की टर्म्स में है तो इधर dt लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा अब तक। अब अगर हमारे पास कोई फंक्शन है डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस सी, ये कोई फंक्शन है, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। सपोज डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास एक और फंक्शन आ जाता है f(x). अब 5x कैसा भी फंक्शन होता है जो कि x में हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस तरीके से फंक्शन हो सकता था। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाता, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करके आता 2x, 2x को डिफरेंशिएट करके आता +2, और कांस्टेंट c का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर हम किसी भी x वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें एक और फंक्शन मिल जाता है, x के फंक्शन मिल जाता है। और ऐसे ही अगर हम किसी y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करते तो हमें y का एक और फंक्शन मिल जाता। तो ये तो अभी हमने डिफरेंशिएशन देखा है। लेकिन अगर हम इस फंक्शन का जो हमें मिला है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते, मतलब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेशन का साइन बनाते कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रेशन का साइन बना दिया, फिर ये फंक्शन लिख दिया, क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो dx लिख दिया। तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता ये 5x फंक्शन वापस, 5x फंक्शन वापस मिल जाता, और साथ में हमें प्लस सी मिल जाता। क्लियर हो गया। और यही रीज़न है कि हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन का दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव। कि अगर हमने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया तो उसी फंक्शन को अगर हम वापस इंटीग्रेट कर दें तो हमें वो ओरिजिनल फंक्शन वापस मिल जाता है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, सुनने में अजीब लगे, बस इतना ध्यान में रखिए कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल साथ साथ में लिखते रहना। फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ 5x एफ एक्स होता है। तो अगर मैं इस एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन के लिए मेरे को ये साइन बनाना पड़ेगा साथ में dx, तो वापस मेरे को क्या मिल जाता, 5x। अब ये वाला जो सिंबल होता है, ये वाला ये वाला सिंबल को बोलते हैं कि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती 2 से लेकर 3 तक, या 5 से लेकर 10 तक, कुछ भी लिमिट्स होती, लिमिट्स बोलते हैं इनको, तब यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसीलिए साथ में हम प्लस सी लिख देते हैं। क्लियर हो गया इतना? ओके। अब हम इसी डेफिनेशन का, इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे और इंटीग्रेशन समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता है n x n माइनस वन, ये होता है, हमको पता है। अगर इस n की जगह मैं n+1 ले लूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम x की पावर n+1 निकालते तो क्या आता, जो भी पावर होती है ये बाहर आ जाती है n+1, फिर x लिखते और एक पावर कम कर देते, n+1 में से एक कम हो जाता तो n आ जाता। अब एक बात बताओ, ये n+1 और x की पावर n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये n+1 उधर जाके क्या हो जाता, डिवाइड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 इक्वल होता है x की पावर n के। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेट कर देता,
किसको, x की पावर n को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता तो मेरे को वापस क्या मिल जाता, ये मिल जाता। तो लिख देते हैं इसी को कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू वापस ये वाला फंक्शन जो कि है x की पावर में n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी इसलिए आएगा बिकॉज हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया है, इसको स्टार मार्क करके लिख लिए फटाफट से, नोट कर लिया। चलते हैं अब आगे। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अगर हम डिफरेंशिएट करें log x को तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर इस 1/x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, log x। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, साथ में आएगा प्लस सी। ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, नोट करिए। ऐसे बहुत सारे लिखवाने वाला हूँ अभी मैं। ऐसे ही थर्ड हम बोल सकते हैं कि हमें पता है dy dx ऑफ e की पावर x होता है e की पावर x। तो अगर मैं इस e की पावर x को इंटीग्रेट कर दूं तो वापस मेरे को ये मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस सी। ये थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया। नेक्स्ट हमको पता है कि अगर हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है a की पावर x log a। जिसको नहीं पता तो सुन लो, ऐसा होता है। अब अगर a की पावर x और log a को हम ध्यान से देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो log a उधर जाके क्या हो सकता है, डिवाइड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि dy dx ऑफ a की पावर x अपॉन में log a इज इक्वल टू a की पावर x। अब जो ये राइट वाला a की पावर x है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx, मतलब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मिल जाएगा a की पावर x अपॉन में log a साथ में प्लस सी। एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हो चुका है ये, फटाफट से इसको नोट करूँ। इसके बाद इसके बाद हमें पता है dy dx ऑफ cos x क्या होता है, dy dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा dy dx ऑफ माइनस cos x इज इक्वल टू प्लस sin x, लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर मैं इस sin x को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, माइनस cos x। तो वही लिख रहा हूँ मैं कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू माइनस cos x साथ में प्लस सी। इसको नोट करो फटाफट से। ऐसे ही अगर मैं dy dx करूँ sin x का, dy dx ऑफ sin x तो आता है cos x, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा cos x को तो हमें मिल जाएगा sin x। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस सी। नोट करो फटाफट से। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएट कर दें tan x को तो इसका आंसर आएगा sec स्क्वायर x। तो अगर हम sec स्क्वायर x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। नोट करो फटाफट से। ऐसे ही अगर हम dy dx निकालें cot x का तो जिस तरीके से tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, तो cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का cos x स्क्वायर x। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy dx ऑफ माइनस cot x इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x। अब अगर इस cos x स्क्वायर x को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस cot x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस cot x साथ में प्लस सी। करिए नोट फटाफट से। फिर इसके बाद अगर हम sec x को डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx ऑफ sec x अगर हम करते हैं तो आंसर आता है sec x tan x। अगर इस sec x tan x को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x dx इज इक्वल टू
sec x प्लस सी। इसी तरीके से अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें कोजेक एक्स को डी बाई डी एक्स ऑफ कोजेक एक्स, तो ये आएगा माइनस का कोजेक एक्स कॉट एक्स। दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोजेक एक्स इक्वल होगा कोजेक एक्स कॉट एक्स के। अब अगर मैं इस राइट वाले को इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस कोजेक एक्स। लिखने का तरीका देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोजेक एक्स प्लस सी। नोट करो इसको फटाफट से। सपोज अगर आपको बोला जाए डिफ्रेंशिएट करके बताओ लॉग साइन एक्स कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलोगे लॉग एक्स का होता है 1/x, इसीलिए लॉग साइन एक्स का होगा 1 में साइन एक्स। अब चेन रूल की वजह से साइन एक्स को दोबारा हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स कितना आ जाएगा, कॉट एक्स। तो लॉग साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉट एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स। तो लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स प्लस सी। लॉग के अंदर जो भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉड का साइन बनाया है मैंने। डन, ओके। इसके बाद लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस लॉग कॉस एक्स। तो माइनस का साइन तो बाहर आ जाएगा। लॉग कॉस एक्स, जिस तरीके से लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 में एक्स, तो लॉग कॉस एक्स का क्या होगा, 1 में कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स को दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा माइनस का साइन एक्स। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा टेन एक्स। तो टेन एक्स को इंटीग्रेट करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब ध्यान से सुनना बात, ये तो एक फार्मूला हुआ या एक हमारा कंसेप्ट हुआ टेन एक्स को इंटीग्रेट करने का। माइनस के पहले कुछ नहीं लिखा, मतलब हम ये लिख सकते हैं ज़ीरो में से माइनस हो रहा है, क्योंकि माइनस लॉग एक्स को ज़ीरो माइनस लॉग कॉस एक्स ऐसे लिख ही सकते हैं। अब कौन से न्यूमेरिकल वैल्यू पर लॉग की वैल्यू ज़ीरो होती है, हमें पता है वो होता है log 1। तो log 1 माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी ऐसे लिखा जा सकता है। एक आइडेंटिटी आपने लॉग की पढ़ी होगी कि log m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n, ये होता है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है, log m माइनस लॉग n। तो इसको लिखा जा सकता है log 1 अपॉन में cos x प्लस सी, और 1 अपॉन में cos x क्या होता है, sec x होता है। इसलिए log sec x प्लस सी भी इंटीग्रेशन होता है किसका, tan x का। तो tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही हैं। माइनस लॉग cos x भी सही है, log sec x प्लस सी भी सही है, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो। इसके बाद हमको पता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें log ऑफ sec x प्लस tan x को, log ऑफ sec x प्लस tan x को अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1 अपॉन में sec x प्लस tan x। फिर इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, sec x का होगा sec x tan x, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, sec x कॉमन आ रहा है। ऊपर से sec x कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा sec x प्लस tan x। पहले मैंने ये वाला sec x लिखा है, फिर मैंने tan x लिखा है, अपॉन में sec x प्लस tan x। ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, sec x। तो कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हम log sec x प्लस tan x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec x आ जाता है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा sec x को, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, log में sec x प्लस tan x प्लस सी। फटाफट से इसको नोट करो। ऐसे ही अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे log ऑफ
कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स को, तो देखिए क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा सबसे पहले 1 में कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, बिकॉज लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 में एक्स, लॉग एक्स का 1 में एक्स, तो लॉग ऑफ कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स का हो जाएगा 1 में कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब चेन रूल लगाएंगे और इनको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। जिस तरीके से सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो कोजेक एक्स का होगा माइनस का कोजेक एक्स कॉट एक्स। डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ ये कोजेक एक्स का। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोजेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक माइनस का साइन पहले से ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस का कोजेक स्क्वायर एक्स। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, कोजेक एक्स कॉमन आ रहा है, ऊपर से कोजेक एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, नीचे अपॉन में क्या लिखा था, सेम कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो हमने इधर लिख दिया, ये कैंसिल हो गया और डिफरेंशिएट करने पे आ गया हमारे पास कोजेक एक्स। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको डिफरेंशिएट करने पे कोजेक एक्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोजेक एक्स को इंटीग्रेट करने पे क्या आएगा, ये। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड में कोजेक एक्स माइनस कॉट एक्स, मॉड ख़त्म प्लस सी। नोट करो इसको फटाफट से, डन। ठीक है, अब कुछ मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बता देता हूँ आपको। देखिए हमको पता है कि अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साइन इन्वर्स एक्स अपॉन ए को, तो हमारे पास आंसर आता है 1 में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कॉस इन्वर्स एक्स को या कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन ए को, तो हमारे पास आता है -1 में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे टेन इन्वर्स एक्स अपॉन ए को, तो हमारे पास साथ में 1 ए भी होगा इधर, तो हमारे पास आंसर आएगा 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही डी बाई डी एक्स अगर हम निकालेंगे 1 में ए कॉट इन्वर्स एक्स अपॉन ए का, तो हमारे पास आंसर आएगा -1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कौन सा बच गया, सेक इन्वर्स एक्स, उसका भी लिख देते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 1/a सेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे आएगा 1 में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और अगर हम डी बाई डी एक्स निकालें 1/a कोजेक इन्वर्स एक्स अपॉन ए का, तो इसका आंसर आएगा -1 में एक्स रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैंने 6 के 6 जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनका डिफ्रेंशिएशन बताया फ़िलहाल। तो अगर हमें इसे को इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, एंड सो ऑन। तो मैं एक दो लिख के दिखा देता हूँ, बाकी आप कंप्लीट करना। मतलब अगर इंटीग्रेशन करना हो 1 में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा साइन इन्वर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। ऐसे ही अगर हमें इंटीग्रेट करना हो -1 में रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका आंसर आएगा कॉस इन्वर्स एक्स अपॉन में प्लस सी। ऐसे ही अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 में ए टेन इन्वर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। बाकी के 3 बच गए हैं, ये आपको ट्राई करने हैं, सेम इसी तरीके से लिखना है। क्लियर हो गया। तो अब तक हमने बेसिक्स जाने हैं इंटीग्रेशन के, कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं x की पावर n का, फिर a की पावर x का, e की पावर x का, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। ये सारे बेसिक्स थे जो कि चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। अब बाकी का जो कंटेंट है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को जिसका नाम है विनीत भारद्वाज मैथ्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।